नाउ अब हम बात करते हैं लाइफ साइकिल की, कि प्लाज्मोडियम जब बॉडी के अंदर जाता है तो वो किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से वो हमारी बॉडी के अंदर अपनी लाइफ साइकिल को पूरा करता है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो मॉस्किटो जो होता है वो ब्लड मील लेता है, और जब वो ब्लड मील लेता है यानी आपकी बॉडी को वो काट रहा होता है, फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो, तब वो अपने सलाइवा के साथ स्पोरोजॉइट्स को, जो कि प्लाज्मोडियम की एक स्टेज होती है, इन्फेक्टिव स्टेज होती है, उसको वो इंजेक्ट कर देती है। तो एक तरफ तो वो आपका खून पी रही है, लेकिन दूसरी तरफ वो अपने सलाइवा के साथ जो ऑलरेडी स्पोरोजॉइट्स हैं उसको वो इंट्रोड्यूस कर रही है आपकी बॉडी के अंदर। और जब ये आपके ब्लड में या बॉडी के अंदर जाता है तो ये सीधे लिवर सेल्स के अंदर जाता है, और लिवर सेल्स में ये उसको लिवर सेल को इन्फेक्ट कर देता है, और इसको हम लोग बोलते हैं ह्यूमन लिवर स्टेज। और ये साइकिल को हम लोग बोलते हैं एक्सो एरिथ्रोसिटिक साइकिल, यानी वो साइकिल जो आरबीसीज के बाहर होती है। एक्सो माने बाहर, एरिथ्रोसिटिक मतलब आरबीसीज, क्योंकि इसकी जो मेन स्टेज है वो आरबीसी की स्टेज होती है जहाँ पर सिम्टम्स आने शुरू होते हैं। और इस स्टेज में या एक्सो एरिथ्रोसिटिक साइकिल की स्टेज में किसी तरीके का कोई सिम्टम नहीं आता। तो मॉस्किटो ने काटा, मॉस्किटो ने स्पोरोजोइट्स को, याद रखिए स्पोरोजोइट्स को उसने ह्यूमन बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस किया है, और वो स्पोरोजोइट्स चले गए लिवर सेल के अंदर, और लिवर सेल के अंदर उन्होंने लिवर सेल को इन्फेक्ट करना शुरू करा, और वहाँ पर वो धीरे 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 शाइजोंट स्टेज को बनाते हैं, यानी शाइजोगोनी, एक तरीके की एसेक्सुअल साइकिल होती है, वो उसको करते हैं और एक शाइजोंट स्टेज बनाते हैं। शाइजोंट स्टेज प्रोटोजोन्स की वो स्टेज होती है जिसके अंदर मल्टी न्यूक्लिएटेड जो स्टेज होती है, और यहाँ पर आप छोटे 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 आप ये जो डॉट्स देख रहे हैं ये बेसिकली ये 15 से 20 आपके छोटे मीरोजॉइट्स होते हैं। और जब ये रप्चर करेंगे शाइजोंट, तब ये जो मीरोजॉइट्स हैं ये रिलीज हो जाते हैं और ये ह्यूमन ब्लड के अंदर जाएंगे, और वहाँ पर ये आरबीसीज को इन्फेक्ट कर देंगे। और जब ये आरबीसीज को इन्फेक्ट कर देंगे तो ये दूसरी साइकिल चलाते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं एरिथ्रोसिटिक साइकिल, यानी ये साइकिल जो इसकी डेवलपमेंट की होती है या लाइफ स्टेज की होती है, ये आरबीसीज के अंदर होती है। अब इन्होंने क्या करा, ये मीरोजॉइट्स आए और ये मीरोजॉइट्स ने आरबीसीज को इन्फेक्ट कर दिया। ओके, तो अभी तक तो ये लिवर में थे और लिवर में किसी तरीके का कोई सिम्टम नहीं आ रहा था, लेकिन अब ये आ गए आरबीसीज के अंदर, और आरबीसीज में ये बनाते हैं इमेच्योर ट्रोफोजॉइट। तो ये जो ट्रोफोजोइट होता है ये एक तरीके की ऐसी स्टेज होती है जिसको हम फीडिंग स्टेज बोलते हैं, जिसका काम होता है खाना और बड़ा होना। तो ये ट्रोफोजोइट्स होते हैं, और इन ट्रोफोसाइट्स के अंदर एक कैरेक्टरिस्टिक शेप होती है जिसको हम लोग बोलते हैं रिंग स्टेज या सिग्नेट रिंग स्टेज। इसमें क्या होता है कि एक आपको माइक्रोस्कोप में जब देखा जाता है, और ये एक डायग्नोस्टिक है, अगर आप देखें ये एक डायग्नोस्टिक स्टेज है, जब हम इसको माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि जैसे एक रिंग है और रिंग के ऊपर एक डायमंड लगा हुआ है या एक तरीके का कोई एक डॉट लगा हुआ है, तो हम उसको बोलते हैं सिग्नेट रिंग स्टेज। तो ये जो स्टेज है ये एक तरीके का कैरेक्टरिस्टिक है कि इसका डायग्नोस्टिक स्टेज है और यहाँ से डायग्नोसिस हो सकती है। तो जब ये इमेच्योर ट्रोफोजोइट्स हैं, ये इमेच्योर ट्रोफोजोइट्स इंपॉर्टेंट इसलिए होती हैं क्योंकि ये आगे दो तरीके से बिहेव कर सकती हैं। या तो ये दोबारा से ये जाएंगी शाइजोंट बनाएंगी और शाइजोंट बना के फिर से ये रिलीज़ करेंगी, और रिलीज़ करने के बाद ये फिर से आरबीसीज को इन्फेक्ट करेंगे, और इस तरीके से ये साइकिल चलती रहेगी, और इसी साइकिल की वजह से वो साइक्लिक फीवर आता है जो कि इसका कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम होता है। तो यहाँ पर ये साइकिल चल रही है, यहाँ पर फीवर आ रहा है। एक तो ये है कि इमेच्योर ट्रोफोजाइट्स इसको साइकिल की तरह चला रही हैं, और दूसरा क्या है कि कुछ ट्रोफोजाइट्स जो इमेच्योर ट्रोफोजाइट्स हैं वो गैमिटोसाइट्स बना सकती हैं, और जो गैमिटोसाइट्स हैं ये सेक्सुअल स्टेज की तरफ लेके जाती है, और यहाँ पर दो मेल और फीमेल गैमिट्स बन जाते हैं। और ये जो गैमिट्स हैं या गैमिटोसाइट्स हैं, अगेन ये भी डायग्नोज हो जाती है माइक्रोस्कोप के अंदर। हम इस ये जो है ये आपके ब्लड के अंदर चला जाता है, और जब ये गैमिट्स बन जाते हैं और जब मॉस्किटो ब्लड मील लेता है तो ये गैमिटोसाइट्स उस ब्लड के साथ साथ उस मॉस्किटो के अंदर आ जाती हैं। तो अब आपने देखा कि किस तरीके से मॉस्किटो के काटने से स्पोरोजोइट्स ने तो ह्यूमन के अंदर एंट्री ली, और जब ये लिवर के अंदर गए, लिवर में शाइजोंट बनाया, शाइजोंट से मीरोजॉइट्स रिलीज हुए, मीरोजॉइट्स ने आरबीसीज को इन्फेक्ट करा, वहाँ पर इन्होंने ट्रोफोजोइट्स बनाया, वहाँ पर सिग्नेट रिंग स्टेज बनाई, और वहाँ से इन्होंने दो तरीके का पाथ लिया। एक पाथ में तो ये साइकिल एक एरिथ्रोसिटिक साइकिल के अंदर चलते चले गए जिससे साइक्लिक फीवर आया, और दूसरी साइकिल में इन्होंने क्या किया या दूसरी स्टेज में उन्होंने क्या किया कि गैमिटोसाइट्स बनाई जिसमें इन्होंने मेल और फीमेल गैमिट्स को
बना दिया, और ये मेल और फीमेल गैमीट्स जो हैं ये चले गए ब्लड मील के साथ मॉस्किटो के अंदर, फीमेल एनोफ्लिक्स के अंदर। अब ये जब मेल और फीमेल गैमिटोसाइट्स चले गए मॉस्किटो के अंदर, तो ये जाते हैं गट के अंदर, क्योंकि खून कहाँ जाएगा, खून तो गट में जाएगा, वहाँ गट के अंदर ये ब्लड के साथ हैं। और वहाँ पर अगर आप यहाँ देखें तो ये जो है ये माइक्रोगैमिटोसाइट है, यानी एज ए स्पर्म काम करता है, और ये मैक्रोगैमिटोसाइट है, ये एज ए अवम काम करता है। तो ये फ्लैजिलेटेड होते हैं, इसमें एक्स फ्लैजिलेटेड, मतलब ये आप देखिए बहुत सारे फ्लैजिला निकले हुए हैं यहाँ पर, और इसकी जो शेप है या साइज़ है वो बहुत छोटा है। और जो ये मैक्रोगैमिटोसाइट है इसका जो शेप है वो राउंड है, और साइज़ इसका थोड़ा कंपैरेटिवली बड़ा है। तो हम इसको बोलते हैं मैक्रोगैमिटोसाइट, और इसको हम लोग बोलते हैं माइक्रोगैमिटोसाइट। तो मैक्रो और माइक्रो ये डिसाइड कर रहे हैं इसका साइज़ की वजह से, किसका साइज़ क्या है। ओके, अब क्या होगा, यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है, और जब फर्टिलाइजेशन होगा तो ये बनाता है ऊकाइनीट। तो ऊकाइनीट क्या है, ऊकाइनीट हमारा एक स्टेज होती है जो कि मोटाइल जाइगोट होता है। अब जब ये मोटाइल जाइगोट होता है, ये धीरे 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 गट के अंदर जाता है, ये आपका ऊकाइनीट है, और ये ब्लड मील में है, और ये मिड गट की सेल्स को, यानी ये मिड गट के अंदर से निकलेगा, और ये निकल के नीचे जाके अपने ऊपर एक कैप्सूल टाइप का बना लेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं, और इसी स्टेज को बोलते हैं हम लोग ऊसिस्ट। तो ये यहाँ पर बना लेगा ऊसिस्ट। और जब ये ऊसिस्ट होता है, ये अंदर अपने ये सेल डिवीजन होता रहता है, और जब ये रिलीज करेगा, रप्चर करेगा ऊसिस्ट, तो ये स्पोरोजॉइट्स, यानी ये उन्हीं स्पोरोजॉइट्स को रिलीज करेगा जो स्पोरोजॉइट्स ह्यूमन के अंदर इन्फेक्टिव स्टेज थी। अब ये जो मेच्योर स्पोरोजॉइट्स हैं, ये धीरे धीरे ये मोटाइल होते हैं, ये जाते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स में, और सलाइवरी ग्लैंड्स में जब ये जाते हैं तो ये मॉस्किटो के अंदर सलाइवा के साथ साथ जब नेक्स्ट किसी बॉडी के अंदर मॉस्किटो अपना ब्लड मील लेने के लिए जाता है, तो ये उसके अंदर इंट्रोड्यूस हो जाते हैं, और फिर से ये वही साइकिल चलाते हैं। तो ये वाली जो साइकिल है जो मॉस्किटो के अंदर चल रही है, इसको हम लोग बोलते हैं स्पोरोगोनिक साइकिल। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो ह्यूमन के अंदर एक्सो एरिथ्रोसिटिक साइकिल और एरिथ्रोसिटिक साइकिल है, और मॉस्किटो के अंदर स्पोरोगोनिक साइकिल है। तो इस तरीके से ये पूरी की पूरी प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल पूरी होती है।